23 अप्रैल 1930 को भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सत्याग्रही आंदोलन के तहत पठान एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लाल कुर्ती नाम के मशहूर इस आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद तमाम पठान यहाँ पर एकत्रित हुए थे। प्रदर्शन को उग्र होता देख और उस प्रदर्शन में अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां 39 गढ़वाल रॉयल्स राइफल्स के सैनिकों को बुलाया जाता है। खुदमाई खिदमत के उन तमाम प्रदर्शनकारियों को गढ़वाल रॉयल्स के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से सैनिकों से घिरे प्रदर्शनकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए रिकेट ने वहां से हटने को कहा, लेकिन रिकेट की चेतावनी का पठानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध से उत्तेजित रिकेट ने पेशावर के किस्सा खानी बाजार में डटे उन पठानों को सबक सिखाने के इरादे से सेना को ऑर्डर दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। कैप्टन रिकेट के ठीक बाएं से एक बुलंद आवाज़ आसमान में गूंजी, गढ़वाली सीज फायर। यह आवाज़ थी वीर चंद्र सिंह भंडारी की, जो आने वाले समय में पेशावर के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध हुए। हुक्म खिलाफी एवं अनुशासनहीनता के आरोप में चंद्र सिंह भंडारी एवं उनके सभी साथियों को सेना से निष्कासित कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि सेना की ये बगावत भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला देगी। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये सबसे बड़ी सैनिक बगावत थी। ये सब देखते हुए चंद्र सिंह भंडारी और उनके साथियों को मृत्युदंड देने की सरकार ने पूरी कोशिश की। पेशावर के उन नायकों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्हीं की धरती से एक एडवोकेट सामने आया, जिनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्होंने अपने मजबूत तर्कों से कानून का ऐसा खंडन किया कि उनकी जोरदार बहस से पेशावर के उन नायकों की सजा कुछ कम अवश्य हुई। 14 अक्टूबर 1885 को चमोली जिला में पाडोली गांव की बद्री प्रसाद तथा पद्मा देवी के घर एक प्रतिभाशाली बालक का जन्म हुआ, जिसने न केवल गढ़वाल बल्कि भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया। अपनी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी की चोपड़ा में पूरी करने के बाद दुगड्डा, पौड़ी और इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इनकी इंग्लैंड जाने की अनोखी दास्तान और संघर्षपूर्ण कहानी काफ़ी दिलचस्प है। सन 1905 में उन्होंने गढ़वाली समाचार पत्र में वन कानून और पहाड़ी जनमानस की वन अधिकार एवं प्रबंधन पर एक लेख प्रकाशित करवाया। इस लेख की प्रसिद्धि के बाद गढ़वाली के संपादक विशंबर दत्त चमोला इस बालक में भावी विचारक और नेता की आवाज़ देखने लगे। उन्होंने उस वक्त के एक प्रसिद्ध दानवीर और परोपकारी घनानंद खनोरी से मुकुंदी की प्रतिभा का परिचय कराया। घनानंद की मदद से ही 1913 में मुकुंदी लाल कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त कर 1919 में भारत लौटे। ये वही वक्त था जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। मुंबई हवाई अड्डे पर मुकुंदी लाल को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उनके पास मार्क्सवादी साहित्य मौजूद है। इसके बाद मद्रास से प्रकाशित हिंदू समाचार पत्र के संपादक कस्तूरी रंगा अय्यर ने भी इन्हें हिंदू के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन दिनों पहाड़ों में कुछ अमानवीय व्यवस्थाएं प्रचलित थी। कुली बिगाड़ नाम से मशहूर एक प्रथा में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को बिना मजदूरी सरकारी तंत्र के लिए काम करना होता था। इससे इतर ढोलका पालकी जैसी प्रथाओं की दमन चक्र में निरीह जनता का शोषण किया जा रहा था। मुकुंदी लाल ने अनुसुया प्रसाद बोगराम, भैरव दत्त धूलिया, केसर सिंह रावत जैसी सहयोगियों के साथ गढ़वाल कुमाऊं से कुल्ली बिगाड़ जन आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जन आंदोलन को मिले भारी समर्थन को देखते हुए सरकार को 1923 में कुली बिगाड़ प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 1923 से 1926 के बीच में मुकुंदी लाल स्वराज दल की उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के सदस्य यानी कि स्टेट काउंसिल के सदस्य चुने गए और 1929 को वो
स्टेट काउंसिल के डिप्टी स्पीकर भी रहे। 1930 को उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति को अपना रिजाइन दे दिया और एक गैर कांग्रेसी के रूप में गढ़वाल की राजनीति में सक्रिय रहे। अब बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इतिहास की तहों में दबे उत्तराखंड के उस स्वर्णिम अध्याय को न केवल ढूंढ निकाला बल्कि उसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित भी करवाया। 1969 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने गुरु कुमार स्वामी के सहयोग से गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर के चित्रों को संग्रहित कर उसे देश दुनिया के समक्ष रखा और गढ़वाल चित्रकला शैली का परिचय देश को कराया। उन्होंने गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना भी की। 1969 को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कुमाऊं से पृथक गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना में अपना अपूर्व सहयोग दिया। स्वतंत्रता के बाद 1962 में एक बार पुनः उन्होंने लैंसडाउन सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। इस विजय के पश्चात एक बार पुनः वे कांग्रेस में सम्मिलित हुई, लेकिन 1967 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से एक बार पुनः दूरी बना दी। 1975 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जब देहरादून को गढ़वाल कमिश्नरी क्षेत्र में सम्मिलित किया था तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसका भारी विरोध किया था। उनका कहना था कि यदि देहरादून गढ़वाल कमिश्नरी में सम्मिलित हुआ तो भविष्य में वो गढ़वाल को निकाल देगा। पता नहीं उनकी ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई, ये आज हम सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल पे मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।